Today we are going to see a very important thing in the Word of God. आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में बहुत ज़रूरी चीज़। Many Christians miss this point in their life. बहुत सारे मसीही लोग इस चीज़ को अपने ज़िंदगी में खो देते हैं। Many of us live according to the flesh. बहुत सारे लोग अपने शारीरिक इच्छाओं के हिसाब से जीते हैं। But what does the Bible teaches us? पर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? We have to go deep into the Word of God and see what the Bible teaches. हमें परमेश्वर के वचन में गहराई से जाना चाहिए और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है ये देखना चाहिए। Yes, God wants us to deliver from the life of a fleshly living into a spiritual living. परमेश्वर हमें छुटकारा देना चाहता है शारीरिक तरीके से जीने में और आत्मिक तरीके से जीने में। Jesus said, God is a spirit. They that worship Him should worship Him in spirit and in truth. यीशु मसीह ने कहा है कि परमेश्वर का वचन आत्मा है और हमें आराधना आत्मा के से करना चाहिए। Man is a spiritual being. आदमी एक आत्मिक चीज है। He is living in a body. वो एक शरीर में रहता है and he has a soul. और उसे एक आत्मा है। But the most important thing, he is a spiritual man. बहुत जरूरी चीज ये है कि वो आत्मिक चीज है। Because God is a spirit. क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है। He wants to communicate us through His spirit to our spirit. वो चाहता है कि वो आत्मा से आत्मा की ओर से हमें बात कर सके। Today we have to see how to live in the spirit. आज हम सीखेंगे कि आत्मा में कैसे जी सकते हैं। Most Christians lose this point in their life. बहुत सारे मसीही लोग इस चीज को अपने जिंदगी में खो देते हैं। Many of them are taken up with the worldly things in their life. वो अपने जिंदगी में शारीरिक इच्छाओं को अपने जिंदगी में ले चुके हैं। They have missed the mark of true Christian living. उन्होंने अपने जिंदगी में सच्ची मसीही की जिंदगी को खो चुके हैं। What is the real Christian living? असल में असली मसीही जिंदगी क्या होती है? Is to live in the spirit. उसका मतलब ये है कि आत्मा में जीना है। Yes, as I said, man is a spirit, so we have to allow a spirit to dominate our flesh and our soul. जैसे मैंने कहा है, इंसान एक आत्मिक चीज है और इसीलिए हमें उसे उत्तम तरीके से अधिक करके अपने आज शरीर को आत्मा से जीतना होगा और आत्मा में जीना होगा। When we go into the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, Romans 8 chapter gives us light how to live in the spirit. रोमियो का वचन 8वां अध्याय हमें देता है और दिखाता है कि आत्मा में कैसे जिया जा सकता So है। let us read from Romans, तो चलिए पढ़ते हैं रोमियो का अध्याय from chapter 8, 8वां अध्याय from 12 to 14. 12वां से 14। Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if you, by the Spirit, you put to death the deeds of the body, you will live. For as many are led by the Spirit of God, they are the sons of God. इसीलिए भाइयों और बहनों, हमें क्षणी तो है किंतु शारीरिक स्वभाव के नहीं कि हम उसके अनुसार जीवन बिताएं। यदि आप शारीरिक स्वभाव के अनुसार ही जीवन बिताते हैं तो अवश्य मार दिए जाएंगे, लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की परिवर्तनों का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। जो लोग परमेश्वर के आत्मा से संचालित हैं वे सब परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। For if you live after the flesh, you shall die. अगर आप शरीर के इच्छाओं के अनुसार जिएंगे तो आप मारे जाएंगे। But if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, you shall live. अगर आप अपने शारीरिक इच्छाओं को मार देंगे आत्मा की ओर से तो आप जीवन जिएंगे। Verses 13 is the most searching word in this chapter. अगर आप 13वां वचन को देखेंगे तो ये अध्याय के सबसे खोज किए जाने वचनों में से एक है। There are 5 things mentioned in verses 13. इसमें अगर गौर दे तो 5 चीजों को इसमें स्पष्ट किया गया है 13वां वचन में। The first thing is talking about the person that he is talking to. वो इस वचन को अगर आप देखेंगे तो ये लिखा है कि किस इंसान से वो बात कर रहा है। Who is he talking to? वो किससे बात कर रहा है। The second thing, दूसरा चीज ये है the frightening warning of death. एक भयंकर चेतावनी मौत के बारे में। And the third thing, और तीसरा चीज ये है the duty of the listener. सुनने वाले का अपना काम।
Yes, the duty of the listener. सुनने वाले का ये काम है। Yes, that is the third thing the verses teaches us. ये तीसरा चीज है जो वचन हमें सिखाता Number है। 4, और चौथा चीज ये the है helper provided for us. जो हमें सहायक की ओर से दिया गया है। And the fifth thing, और पांचवा चीज ये है the promise of keeping it. वाचा और वचन जो हमें दिया गया है। Let us look at the verse once again. चलिए उस वचन को हम फिर से एक दौर देखते हैं। For if you live according to the flesh, अगर आप शारीरिक स्वभाव के अनुसार जीते हैं, you will die. आप अवश्य मारे जाएंगे। But if by the Spirit लेकिन यदि आप आत्मा के प्रेरणा से you put to death, शरीर की प्रवृत्तियों का दाम करेंगे, but if by the Spirit you will put to death the deeds of the body, you will live. लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की प्रवृत्तियों का दामन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। If you look at this verse, you will want to find who is he talking to. अगर आप इस वचन को गौर देंगे तो आप सोच सकेंगे और समझ सकेंगे वो किससे बात कर रहा है। So if let us go back to verses 1 and 2 in chapter 8. चलिए एक बार और 8वां अध्याय के पहले और दूसरे वचन पर चलते हैं। There is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. जो लोग यीशु मसीह से संयुक्त है उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रहा गया है, क्योंकि ओ मनुष्य, पवित्र आत्मा के विधान ने जो यीशु मसीह के द्वारा जीवन प्रदान किया है तुझको पाप तथा मृत्यु के नियम से मुक्त कर दिया है। There is therefore no condemnation इसीलिए कोई दंडाज्ञा नहीं है to them that which are in Christ Jesus, उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह से संयुक्त है, who will not walk after the flesh but after the Spirit. जो लोग शरीर के पीछे नहीं पर आत्मा के पीछे चलते हैं। For the law of the Spirit of life in Christ Jesus क्योंकि आत्मा के नियम के अनुसार यीशु मसीह में has made me free from the law of sin and death. जो कि मुझे आज़ादी दी है मौत की आज्ञा से। So here it is talking about the believer. यहाँ पे एक विश्वासी के बारे में बात हो रहा In है। verses 2 it is talking very clearly about the believer. दूसरे वचन में बहुत गौर से एक विश्वासी के बारे में बात हो रहा And है। let us also look verses 4 in chapters 8. चलिए चौथा वचन पढ़ते हैं 8वां अध्याय से। That the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. जिससे हम लोग में जो कि शारीरिक स्वभाव के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार आचरण करते हैं, धार्मिकता के संबंध में व्यवस्था की मांग पूर्ण हो जाती है। Hallelujah. हालेलुया। The righteous of the law might be fulfilled in us धार्मिकता के संबंध में व्यवस्था की मांग पूर्ण हो जाती है, who do not walk after the flesh but after the Spirit. शरीर के अनुसार ना चले पर आत्मा के अनुसार चले। Let us also read verses 5 and 6. चलिए इसी अध्याय में 5वां और 6वां वचन भी पढ़ते हैं। For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. क्योंकि जो शारीरिक स्वभाव में संचलित हैं वे शारीरिक आचरण की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचलित हैं वे आत्मा की बातें की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। For to be carnally minded is death, the Bible says. पवित्र वचन कहता है शारीरिक स्वभाव से संचलन करना मौत है, But to be spiritually minded is life. परंतु आत्मिक स्वभाव रखना जीवन है। So here he is talking very clearly about the believer. यहाँ पे बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाया गया है कि विश्वासी के बारे में बात हो रहा है। Then let us also go to verses 12. चलिए चलते हैं 12वां वचन में इसी अध्याय Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh to live according to the flesh. इसीलिए भाइयों और बहनों हम क्षणी तो हैं किंतु शारीरिक स्वभाव के लिए नहीं कि हम उसके अनुसार जीवन बिताएं। The Bible says you are not debtors according to the flesh. पवित्र ग्रंथ बहुत स्पष्ट कहता है शारीरिक स्वभाव के लिए हम नहीं हैं, But you have to live according to the Spirit.
परंतु आपको आत्मा के अनुसार जीना होगा। And again, let us look at verses 13. It says, if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. चलिए देखते हैं 13वां वचन। यदि आप शारीरिक स्वभाव के अनुसार ही जीवन बिताते हैं तो अवश्य मारे जाओगे, लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा के शरीर की प्रवृत्तियों को दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। He is talking to us, the believer. वो एक विश्वासियों के अनुसार हमसे बात कर रहा है। And there is the frightening warning of death in this verse. और यहाँ पे एक गंभीर चेतावनी दी गई है। And he is talking about the Spirit of God. और यह परमेश्वर के आत्मा के बारे में बात किया जा रहा है। He is talking, it is your duty to mortify the flesh. यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया कि हमारे शारीरिक चीजों को हम कैसे दफनाएं। And here is the promise which is given to us. और यहाँ पे हमें एक वाचा दिया गया है। If you by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. अगर आप देखेंगे, यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की प्रवृत्तियों को दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। What Paul is saying here? पौलुस यहाँ क्या कहना चाहता He is है? saying it is possible to go back ये मुमकिन है कि आप बीते हुए कल में जा सकते हैं to your old life. अपने जिंदगी में। To your old life. ओके, आपके बीते हुए जिंदगी में। Paul is saying पौल यहाँ ये कह रहा है, you will die if you live after the flesh. आप मारे जाओगे अगर आप शारीरिक इच्छाओं के अनुसार जियोगे। Verses 12 it says, you owe nothing to the flesh. 12वां वचन ये कहता है, शारीरिक स्वभाव से हम कोई लेना देना हमें नहीं है। We owe everything to God. हम सब कुछ परमेश्वर के अधीन हो चुके हैं। He gave us everything. उसने हमें सब कुछ दिया है। We are God's being. हम परमेश्वर के स्वाभाविक इंसान हैं। We own our existence to God. हम अपनी अस्तित्व परमेश्वर को दे चुके हैं। We owe everything to God. हम सब कुछ परमेश्वर को समर्पित कर चुके He हैं। gave us everything. उसने हमें सब कुछ दिया है। Our existence also belongs to God. हमारा अस्तित्व भी परमेश्वर का ही है। We owe Him everything in our life. हमारा सब कुछ उसी का तो है। So therefore God should have all priority over our life. तो श्रेष्ठता हमारे जीवन में परमेश्वर का ही होना चाहिए। Jesus has absolute priority over your life. यीशु मसीह की ही सबसे पहली श्रेष्ठता आपके जीवन में होनी चाहिए। Because He bought us with a price. क्योंकि उसने हमें एक श्रेष्ठ चीज से खरीदा है। Let us turn to 1 Corinthians. चलिए पहला कुरिन्थियों में जाते हैं। Verses chapter 6, 6वां अध्याय verses 19 and 20. 19वां और 20वां वचन। Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own, for you are bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. क्या आप यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और वह आप परमेश्वर से प्राप्त हुआ है और वह आप में निवास करता है? आप अपने ही अधिकार नहीं हैं, क्योंकि आप लोग मूल्य देकर खरीदे गए हैं। इसीलिए आप लोग अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा प्रकट करें। You don't owe the flesh anything. आप अपने शरीर के मालिक नहीं हैं, Because Jesus bought you with His own blood. क्योंकि यीशु मसीह ने आपका मूल्य खरीदा है अपने लहू को देकर। In Ephesians 2:10 it says, इफिसियों का ग्रंथ 2 अध्याय और 10वां वचन ये कहता He है, says, we are His creation. वो कहता है कि हम उसकी सृष्टि हैं And our obedience is to be to God. और हमारा आज्ञाकर्ता परमेश्वर का होना चाहिए। Yes. It's very important to know that our obedience is to God. ये बहुत जरूरी है कि हमारी आज्ञाकर्ता परमेश्वर की होनी चाहिए। It is a debt we owe Him. ये हमारा कर्ज है कि हम उस पर दिखाएं। Let us also look at 2 Corinthians, चलिए हम जाते हैं 2 कुरिन्थियों का अध्याय 5th chapter, 5वां अध्याय verses 14 and 15. 4 और 15 वचन। For the love of Christ compels us, because we judge thus that if one died for all, then all died. And He died for all, that those who live should no longer for themselves, but for Him who died
for them and rose again. क्योंकि मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहा है। हम तो यह समझ गए हैं कि जब एक सब में के लिए मारा गया तब सभी मर गए हैं। मसीह सब के लिए मरे, जिससे जो जीवित हैं वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवित बताएं, तो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। So he redeemed our life and we owe everything to him. तो वो हमारे लिए मर चुका है, हम उसके कर्जदार हैं। We owe our strength to the Lord Jesus Christ. हम हमारी शक्ति कर्जदार हैं उसकी ओर। We owe our service to Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए हमारा कार्य हम कर्जदार हैं। We owe him our obedience. हम आज्ञाकर्ता उसके कर्जदार हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। If he died for us, we die for him. अगर यीशु मसीह हमारे लिए मरा है तो हम उसके लिए मरे हैं। Let us go back to Romans 8 and verses 12. चलिए चलते हैं रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय और 12वां वचन। Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh to live according to the flesh. इसीलिए भाइयों और बहनों, हम क्षणी तो हैं किंतु शारीरिक स्वभाव के लिए नहीं कि हम उसके अनुसार जीवन बिताएं। You don't owe the flesh anything in your life. आप अपने शरीर के कोई कर्जदार नहीं हैं। Let us look again into this verse. What does it say? चलिए हम इस वचन पे और गौर देते हैं, क्या कहता है। Therefore, brethren, you are debtors not to the flesh to live according to the flesh. इसलिए भाइयों और बहनों, हम क्षणी तो हैं किंतु शारीरिक स्वभाव के लिए नहीं कि हम उसके अनुसार जीवन बिताएं। For the flesh, it means you are not even saved. शरीर का मतलब है आप अपने जिंदगी में आप रक्षा को पा नहीं चुके हैं। You are saved and now you have gone back. आपने अपने जिंदगी में रक्षा पाया है और अपने पिछले जिंदगी में जा चुके It हैं। is possible for us to go back to our old life. ये मुमकिन है कि आप अपने बीते हुए जिंदगी में वापस जा सकते हैं। It says clearly in chapter 8:13. यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कहा गया है कि 8वां अध्याय 13वां वचन में, It says, for if you live according to the flesh, you will die. अगर आप शारीरिक स्वभाव के अनुसार जिएंगे तो आप मारे जाएंगे, But if you by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की प्रवृत्तियों का दामन करते हैं तो आप जीवन प्राप्त करेंगे। We have to look also Galatians चलिए- chapter 6 verses 8. चलिए गलेतियों का पुस्तक की ओर देखते हैं। 3रा अध्याय Galatians गलेतियों का पुस्तक chapter 6 verses 8. 6वां अध्याय 8वां वचन। For he who sows to his flesh will also reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. जो अपनी शारीरिक प्रवृत्ति के लिए बोता है वह शरीर की भूमि में विनाश की फसल काटेगा, किंतु जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है वह पवित्र आत्मा की भूमि में शाश्वत जिंदगी का फसल काटेगा। It is a warning for all of us. ये एक चेतावनी है हम सब के लिए। People who sow to the flesh, जो शरीर में बोते हैं, or those people who watch TV for a long time, जो टीवी को बहुत ज्यादा समय देखते हैं, they get involved in worldly matters. वो दुनियावी तरीके की चीजों में अपने आप को डुबा रहे हैं। Today you have to make a decision आज आपको एक निर्णय लेना होगा, whether you want to follow the world आपको क्या दुनिया की ओर चलना है or you want to follow the Lord. या आपको यीशु मसीह की ओर चलना I है। made a decision in my life. मैंने अपने जिंदगी में एक निर्णय लिया I है। will not be involved in the matters of the world, but I'll concentrate on the things of God. मैंने अपनी जिंदगी में एक निर्णय लिया है कि मैं दुनियावी चीजों की ओर नहीं जाऊंगा और परमेश्वर की ओर अपना ध्यान और मनन करूंगा। I've decided that I'll spend most of my time in the presence of God. मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं परमेश्वर की स्मरण में और उसके अनुग्रह में अपने आप को ढालूंगा। If you want to see a real change coming in your life, आपके जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि एक बदलाव को आप देखें, you have to read the church history. आपको एक कलेशिया का पूर्व को जानने की जरूरत है। Yes, when you read the history of the church, अगर आप कलेशिया के पूर्व को जानेंगे, you can see how much of persecution people went through. आप देख सकेंगे कि कितना दर्द और चीजों को
कलीसिया ने सहा है। People were burnt because of their faith. लोग अपने विश्वास के कारण जिंदा जलाए गए। Tyndale was burnt because he translated the Bible. टिंडेल को जिंदा जलाया गया क्योंकि उसने पवित्र ग्रंथ को अनुवाद किया था। They were martyred because of their faith on God. वो शहीद कहलाए गए क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर की ओर था। If you read those things, it will change your life. अगर वो चीज आप पढ़ेंगे तो आपका जिंदगी बदल जाएगा। I don't want to identify with my old life. मैं अपने आप का परिचय अपने पूर्व जिंदगी से नहीं देना चाहता। I made a decision in my life. मैंने अपने जिंदगी में निर्णय लिया था। I finish better than I began in my life. मैंने जिस तरीके से शुरुआत किया है उससे शानदार तरीके से खत्म करूंगा। I want to know Him better every day in my life. मैं परमेश्वर को बहुत अच्छे तरीके से जानने की ओर चलूंगा। We have to focus on tomorrow. हमें आने वाले कल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। We have to focus on the future. हमें भविष्य के ओर ध्यान देना चाहिए। We get to deep communion with Him so that we'll have a wonderful future. हमें उसके साथ गहरा संबंध रखना चाहिए ताकि हमारा भविष्य आरामदायक हो। Not allow the distractions of life to take hold of us. जिंदगी के चीजों को हमारे केंद्रितता को ध्यान से हटाने में हमें अपने आप को बचाना है। You cannot repent on the day of judgment. आप धर्म के उस आखिरी दिनों से अपने आप को नहीं बचा सकेंगे। Bible says, do not sow to the flesh. अपने आप को शरीर में ना बोए, ये पवित्र ग्रंथ कहता है। Because when you sow according to the flesh, you reap only corruption. अगर आप अपने आप को शरीर में बोओगे तो अधर्म को ही काटोगे। Stop listening and seeing the garbage which comes in the TV. उस कचरे को जो टीवी में दिखाया जाता है उसे देखना बंद करें। Stop being distracted by the world. अपने केंद्र को और अपनी केंद्रितता को अपने आप को संभाल कर रखें दुनियावी चीजों से। You have to look at your soul. अपने आत्मा की ओर आप देखें। Yes. And the real need is in your life is the presence of God. आपके जिंदगी में परमेश्वर की अनुग्रह की कमी है और उसी चीज को अपनी जिंदगी में आप लाएं। When you lose hunger for God, जब परमेश्वर की ओर आप भूख को खो देते हैं, you are dying. आप मौत की ओर जा रहे हैं। There are three things a Christian who says who shows that he is alive. 3 ये चीजें हैं जो मसीह अपने जिंदगी में चुनाव करता है। Number 1 is the hunger for God. पहला चीज परमेश्वर की ओर भूख को रखना। Second, the faith in the word of God. दूसरा चीज परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना। And the third thing, love for the Lord. तीसरा चीज परमेश्वर की ओर प्यार को बनाए रखना। The minute you lose hunger, वो क्षण जब आप परमेश्वर की भूख को खो देते हो, you are sick. आप बीमार हो जाते हो। How do you know you're sick in the flesh? आप कैसे जानते हैं कि आप बीमार हो शारीरिक में? When you lose your appetite and you do not want to eat. आप जब अपना भूख खो देते हो और आपको खाने का मन नहीं करता। 3 things happen when you are saved. 3 चीजें होते हैं जब आप रक्षा में आते हो। When you get hunger for God. आप परमेश्वर की भूख बढ़ जाती है। You're hungry for the presence of God. परमेश्वर की समृद्धि को परमेश्वर का अनुग्रह को आप भूखे होते हो। And you love Him. और उसको प्यार करते हो। Your love will grow every day. उसकी और प्यार हमेशा हर दिन बढ़ता जाता है। Paul exhorts us not to sow according to the flesh. पौलुस हमें अच्छी तरीके से समझाता है कि अपने आप को शरीर में ना बोए। It is very important that we have to live according to the Spirit. यह बहुत जरूरी है कि हमें आत्मा की ओर से जीना चाहिए। If you live according to the flesh, you will die. That is what the Bible says. अगर आप जिंदगी को शारीरिक ओर से जिएंगे तो आप मारे जाओगे, यही पवित्र ग्रंथ कहता है। Doesn't matter how you start, my friend. ये कोई मायने नहीं रखता कि आप कैसे शुरुआत करते हो मेरे दोस्त। God is looking at you, how you finish your race in this world. परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है कि आप अपनी चीजों को समाप्त किस तरीके से करते हो। The Bible is talking about the flesh, the corrupt nature. परमेश्वर का वचन अधर्म के चीजों को गौर देता है। But when you are born again, पर जब आप पुनर्जीवित होते हो, you have a new nature of God. आपके अंदर परमेश्वर का नया स्वभाव आ जाता है। Let us learn to walk
according to the Spirit of God. चलिए सीखते हैं परमेश्वर के आत्मा में कैसे जिया जाता है। Then God's will become very clear to you. परमेश्वर की मर्जी आपको बहुत श्रेष्ठ तरीके से दिखाई देगी। You will not fulfill the desires of your flesh, आप अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करोगे, but God's power will overtake you. परमेश्वर का शक्ति आप पे अधीन करेगा। You and your family will be blessed. आप और आपका परिवार आशीषमय होगा। God wants you to bring you into a life of the Spirit. परमेश्वर चाहता है कि आपकी जिंदगी को आत्मिक जिंदगी बनाए। Take away all the rubbish from your life. जिंदगी में सारे कचरे जो पड़े हुए उन चीजों को निकालना चाहता if you है। live according to the flesh, you will overload yourself with all the fleshly things in your life. अगर आप अपना जिंदगी शारीरिक तरीके से जियोगे तो सारे चीजों का बोझ आप पर आ जाएगा। But God is exhorting us to live according to the Spirit. पर परमेश्वर गौर देते हैं और सिखाते हैं कि आप अपना जिंदगी आत्मिक तरीके से May the जिए। Lord bless you today परमेश्वर आपको आशीष दे and आज, help you walk according to the Spirit and not according to the flesh. आपको सहायता करे आत्मिक तरीके से जीने में, ना कि शारीरिक तरीके से जीने में। The Lord is going to bless you today. परमेश्वर आपको आशीष करने जा रहा है। Let the Spirit of God move upon your heart today and transform your life. परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय के ऊपर काम करे और आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाए। Let us pray. चलिए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, for this wonderful time. परलौकिक पिता, इस समय के लिए और इस चीजों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Today we saw that how we have to live according to the Spirit. आज हम लोगों ने देखा और सीखा कि आत्मिक तरीके से कैसे जिया जा सकता We है। are not debtors to the flesh, हम कर्जदार शरीर के नहीं हैं, but we owe everything to you, Lord. हम आपके कर्जदार हैं सभी चीजों को लेकर पिता। Today we want to receive your blessing into our life. हम आज चाहते हैं कि आपके आशीष को हम ले सकें। We want to see a great transformation coming into each one of our life. हम चाहते हैं कि बहुतायत की चीजें हमारे जिंदगी में दिखाई दें। May the word of God go deep into our heart हम चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन गहराई से हमारे हृदय के अंदर जाए and let it open our spirit this morning और आत्मा को इस सुबह के समय पर खोले and bring deliverance in our life और समृद्धि को और रिहाई को हमारे जिंदगी में दे and bring victory in our life. और विजय को हमारे जिंदगी में In दे। Jesus' name I यीशु pray. मसीह के नाम में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आमीन। If God has spoken to you, अगर परमेश्वर ने आपसे बात किया है, God wants you to walk according to the Spirit, not according to the flesh. परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मा से चले, ना कि शरीर से। Obey the word of God परमेश्वर के आत्मा के अनुसार and चले receive the blessing. और आशीष को देखें। If you are blessed with this message, अगर आपने आशीष पाई है इस सुसमाचार से, please write to us. आप हमें खत लिखें। We are always there to help you and pray for you. हम हमेशा आपके साथ हैं, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। Amen. आमीन। Just